जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिताया। उनकी संघर्ष की कहानियां किसी से छुपी नहीं है। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। क्या वो नारा आज हकीकत बनता दिखाई दे रहा है? बाबा साहब ने जो समता मूलक समाज की कल्पना की थी, क्या वो बनता दिखाई दे रहा है? या हमारे समाज को आज ऐसा लग रहा है कि उसको आज़ादी विरासत में मिल गई और वो चादर ओढ़ के चैन की नींद सो रहा है? उसे जगाने के लिए, उसे समझाने के लिए क्या किसी मसीहा की आवाज़ की जरूरत है? मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कड़ी संघर्ष करके दलितों को जो न्याय दिलाया, वो किसी भगवान से कम नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो नारा है, शिक्षित बनो, तो हमें हमारे समाज को इस बात पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है कि शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, हमारे परिवर्तन के लिए, हमारे सामाजिक बदलाव के लिए बहुत ही आवश्यकता है। शिक्षा के बिना हमारा जीवन, हमारे समाज का जीवन अधूरा है और उसको पूरा करने के लिए हमें शिक्षित होना जरूरी है। इसी के साथ बाबा साहब ने ये भी कहा था कि संगठित रहो, यानी बिना संगठन के कुछ नहीं है। जब हम अलग अलग रहेंगे, अपनी सोच को अलग अलग बदलेंगे, हमारी दरवाजे अलग होंगे, तो हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। हमें एक होना पड़ेगा और एक होने के लिए शिक्षा भी बहुत जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन संघर्ष में गुजरा, इसलिए उन्होंने संघर्ष की बात कही। बिना संघर्ष के, बिना परिश्रम के कुछ नहीं। इसलिए हमें संघर्ष करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समाज के लिए, हमारे लिए, इस देश के लिए इतना बड़ा संविधान बनाया जो कल्पना से ऊपर है। सभी को न्याय, बिना भेदभाव की शिक्षा उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए रास्ते पर हमें चलना बहुत ही परम आवश्यक है। इसलिए हमें आज ही संकल्प लेना होगा कि हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है, उसके साथ संगठित होना भी बहुत जरूरी है। और संघर्ष की कहानियां तो किसी से छुपी नहीं रहती। यदि आप संघर्ष करोगे तो इस समाज को, इस देश को दिखाई देगा। आपके बलिदान की सराहना की जाएगी। इसका परिणाम, उसकी सोच, उसकी कल्पना शक्ति, सब कुछ आप पर निर्भर करती है। दोस्तों, बाबा साहब ने जो रास्ता बताया है, उस पर चलना बहुत ही पर। हमें बाबा साहब की बातों को नहीं भूलना चाहिए। हमें ऐसे चैन से नहीं सोना चाहिए। हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, जिससे हम आगे बढ़ सकें। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।